हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे द 100 एसेस पार्ट 2 को। एंड यस, ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो को यानी कि पार्ट 1 द 100 एसेस पार्ट 1 को नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देखें, इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ओके और देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कई सारी चीज़ों का डिस्कस किया था वांडा के बारे में, कि वांडा की ड्रेसेस जो थी 100 ड्रेसेस कैसे वो पूरी क्लास में लगी रहती हैं। सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, मैडम जो होती है उनको परमिशन दे देती हैं बच्चों को क्लास में आने के लिए, और सब क्लास में आना स्टार्ट होते हैं। तो बस वहीं से आगे स्टार्ट होती है आपका ये पार्ट 2। तो आइए इस स्टोरी को बिना टाइम डिले के स्टार्ट करते हैं। एंड यस, जो भी न्यू व्यूअर हो या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे क्या लिखते हैं राइटर की, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, यानी कि जो क्लास थी, जो बच्चे थे, जब वो क्लास में क्या हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, तभी क्या हुआ, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसॉन अ नोट। तभी जो प्रिंसिपल ऑफिस से जो मॉनिटर होती है, वो मिस मैसॉन के लिए क्या कर ले आती है, एक नोट लेके आती है। मिस मैसॉन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसॉन जो इस नोट्स को कई बार क्या करती हैं, पढ़ती हैं। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और काफी सोचते हुए क्या करती हैं, उसको वो पढ़ती हैं, यानी काफी विचार मग्न होकर के उसको पढ़ती है। यानी जब उसमें उस लेटर को पढ़ रही थी, उस नोट को पढ़ रही थी, कुछ सोच में जो है वो खोई हुई थी, और तभी वो उसको पढ़ने के बाद क्या करती हैं वो, देन शी क्लैप्ड हर हैंड, फिर वो तालियां बजाती हैं। यानी कि उसमें कुछ ऐसा था, उसको पढ़ने के बाद उन्हें काफ़ी खुशी होती है, और वो उसके लिए क्या करती हैं, अप्लॉज करती हैं, क्लैपिंग करती हैं, और क्या बोलती हैं, अटेंशन क्लास, यानी क्लास को अटेंशन मुद्रा में आने के लिए बोलती हैं, उनकी बात को सुनने के लिए, कुछ कहना चाहती हैं, उसके लिए वो क्लास को अटेंशन मोड पे आने के लिए कहती हैं। और क्या बोलती हैं कि, और इसके बाद क्या होता है कि एवरीवन बैक टू देयर सीट, सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ जाते जैसे मैम को ऑर्डर मिलता है। एंड व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट। तो सफलिंग ऑफ द फीट का मतलब क्या, जो पैरों की जो चलने की आवाज होती है, ठीक है, जब वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, बंद हो गई। एंड द रूम वाज स्टिल, यानी जो क्लास था वो बिल्कुल क्या हो गया, स्टिल, एकदम शांत हो गया, ठीक है, यानी सारे बच्चे एकदम रेडी हो गए थे मैम की बात को सुनने के लिए। मिस मैसॉन सेड, तभी मिस मैसॉन कहती हैं क्या, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। और कहती क्या कि मेरे पास क्या है, वांडा से कि जो फादर हैं उनसे उन्होंने क्या किया, मुझे एक लेटर लिखा हुआ है, और क्या, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं क्या करना चाहती हूँ, उस लेटर को तुम लोगों को सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसॉन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसॉन वहां पे कुछ क्षण के लिए रुकी, खड़ी थी। द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और सन्नाटा जो था क्लास का वो काफी टेंस होता गया। एंड आगे वो कहती हैं कि, और टेंस होने का कारण क्या था कि सबके दिमाग में यही बात चल रही थी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वांडा के फादर ने मैसेज में लिखा होगा, उस नोट पे लिखा होगा। एक्सपेक्टेंट, वो सब लोग जो है आशा कर रहे थे, यानी कि चाह रहे थे कि जो भी रिप्लाई है या जो भी नोट पे लिखा है वो उनके सामने पढ़ा जाए। नाउ द टीचर adjusted her glass slowly and deliberately। अब टीचर क्या करती हैं, धीरे से अपने आप क्या करती हैं, अपने ग्लास को यानी अपने चश्मे को वो ठीक करती हैं। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडा। अब आगे देखिए राइटर क्या बताती है, हर मैनर इंडिकेटेड, जो लेडीज थी, जो मैम थी, उनका जो तरीका था, दैट वॉज कमिंग दिस, जिससे क्या पता चल रहा था कि लेटर फ्रॉम वांडास फादर, जो वांडा की फादर का जो लेटर आया हुआ है, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि वो काफी महत्वपूर्ण लेटर था। जो उनका जो तरीका था, बिहेवियर था किसका, मैडम का, वो बता रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेटर था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसॉन रीड द ब्रीफ नोट। और देखिए सारे बच्चों ने यहाँ पे क्लोजली का मतलब होता है अटेंटिवली, यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है। सो जैसे मिस मैसॉन ने उस ब्रीफ नोट को पढ़ा, सभी ने क्या किया, काफी ध्यान पूर्वक जो है अटेंशन के साथ उस लेटर को सुना। और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था, डियर टीचर,
माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, अब जो मेरी वांडा है वो स्कूल आपके यहाँ अब नहीं आएगी। एंड जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। ना वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर की ओर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर और पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज। और अब वो आगे कहती क्या है कि नो मोर, ना वी मूव अवे टू बिग सिटी, क्या हम कहाँ जा रहे हैं, बिग सिटी में जा रहे हैं। और क्या होगा, नो मोर होलर पोलैक। देखिए पोलैक यहाँ पे है क्या कि जो पोलैंड वासी हैं उनके लिए काफी जो गंदा वर्ड ये माना जाता है, तो कहते हैं कि अब वहां पे कोई भी हमें यानी कि गंदा वर्ड यूज नहीं करेगा। एंड नो मोर आस्क वाई फनी नेम, ना तो अब कोई हमसे पूछेगा कि हमारा नाम जो है इतना फनी क्यों है, क्योंकि वहां पे स्कूल में बच्चे क्या करते थे, उन लोगों के नाम का मजाक उड़ाते थे, उनको वो नाम काफी फनी लगता था। और आगे वो कहते हैं कि क्यों, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पे बनता है, ध्यान से सुनिए, कई बार पूछा भी जाता है। और रीजन वो क्यों देते हैं कि वहां पे लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि अब वहां पे जो है इस फनी नेम को लोगों को फनी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज, क्योंकि ऐसे नाम जो है काफी मात्रा में शहरों में पाए जाते हैं, इसलिए लोगों को हमारा नाम क्या नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, फनी नहीं लगेगा। आगे उनका रिगार्ड लिखा होता है, उनके फादर का नाम क्या, जैन पेंट्रोस्की। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या होता है कि अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। और जब इस लेटर को पढ़ा जा रहा था, इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या हुआ, इसने काफी सन्नाटा क्लास में ला दिया। मिस मैसॉन टुक ऑफ हर ग्लास, मिस मैसॉन अपने ग्लास को उतारती हैं। बिलो ऑन देम, उनको ठीक बिलो ऑन देम, उनको नीचे रखती हैं। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और क्या करती हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं उनको क्या करती हैं, वाइप करके साफ करती हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए लिखा था क्या कि मिस मैसॉन टुक ऑफ हर ग्लासेस बिलो ऑन देम, दिस इज नॉट स्टूडेंट ब्लू, एक्चुअली मैंने इसे ब्लो पढ़ लिया, सो ब्लू ऑन देम। यहाँ पे देखिए क्या कि चश्मे पे फूंक मारना, यानी वो क्या करती हैं, चश्मे पे फूंक मारती हैं। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकर चीफ, और क्या करती हैं, अपने हैंकर चीफ से उसको साफ करती हैं। देन शी पुट देम अगेन, और दोबारा वो क्या करती हैं, उनको उसको दोबारा पहन लेती हैं। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उनकी जो वॉइस थी वो काफी स्लो थी, काफी लो थी, यानी कि वो भी उदास थी उस लेटर को पढ़ने के बाद। और क्या कहती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली और डेलिबरेटली हर्ट्स एनीवन फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। तो कहती कि आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है क्या कि नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13, की रूम नंबर 13 के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने पर्पसली या फिर डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर क्या नहीं किया होगा, किसी की फीलिंग को जो है नहीं हर्ट किया होगा, उसको चोट नहीं पहुंचाया होगा। क्यों, वो भी इसलिए क्योंकि हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग एंड फेमिलियर वन, क्योंकि किसी का नाम उनको क्या अजीबो गरीब लगता है, इस वजह से किसी ने जानबूझकर जो है क्या नहीं किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उनका मजाक नहीं बनाया होगा। अब देखिए आगे क्या बोलते कि आई प्रिफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। और आगे वो कहती कि मेरा मानना है कि अगर कुछ कहा भी गया होगा तो वो कैसे कहा गया है, थॉटलेसनेस, यानी कि बिना सोचे समझे कहा गया है। यानी कि वहां पे टीचर कहने का मतलब ये था कि किसी ने जानबूझ करके क्या नहीं किया होगा, किसी के नाम का लंबे होने की वजह से या फिर अजीब होने की वजह से उसका जो मजाक नहीं बनाया होगा। और आगे कहती है क्या है कि आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और कहती हैं कि आई नो, मुझे मालूम है कि तुम लोग भी वैसा ही फील कर रहे होगे जैसा कि मैं फील कर रही हूँ। दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि जो कुछ भी हुआ है क्या है, बिल्कुल सही नहीं हुआ है, काफी अनफॉर्चुनेट थिंग यहाँ पे हुआ है। यानी कि ये जो घटना घटी क्या है, काफी दुर्भाग्यशाली है। एंड सैड बोथ, और साथ ही साथ ये उदासी से भरा भी है। यानी कहती हैं ऐसा आप लोगों को भी लग रहा होगा, वो बच्चों को जो है ऐसा बोलती हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस मुद्दे पे गहराई से सोचे, इसका मंथन करें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। जो पहला पीरियड होता है कैसा होता है, स्टडी पीरियड होता है, यानी कि पढ़ाई करने का वो पीरियड होता है। एंड मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, और मैडी क्या कर रही थी, अपने लेसन को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी।
बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन उसका जो अटेंशन है बिल्कुल भी उसके काम पे नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी कि बॉटम ऑफ हर स्टमक देखिए ये क्या है, एक फ्रेज है। इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे बच्चों ये होता है कि उसको जो बहुत ही अजीब, बहुत ही मतलब कि पेनफुल जो है एक फीलिंग, बहुत ही अजीब सी फीलिंग जो उसके स्टमक में यानी उसके पेट में एक हलचल सी मची हुई थी जो उसे उलझन दे रही थी। ट्रू, बिल्कुल सही। शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगीज आस्क, यानी कि ये बात बिल्कुल सच भी थी क्या, कि शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। जब वांडा जो है पैगी से क्या करती, वांडा से पूछती जो है कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, तो ये जो है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ओके, तो यही बात क्या है, ट्रू, ये बात बिल्कुल सच थी। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, की पैगी जब कभी भी क्या करती थी, वांडा से पूछती थी उसके ड्रेसेस के बारे में कि उसके अलमीरा में कितना ड्रेस है, वास्तव में उसे वो अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन बस उसकी गलती ये क्या थी, वो उस पर कुछ कहती नहीं थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो बिल्कुल शांति से खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये बिल्कुल उतना ही बुरा था जितना बुरा काम कौन कर रही थी, पैगी कर रही थी। यानी कोई काम, अगर कोई पर्सन अगर कोई काम गलत कर रहा है, आप उसको बेटा देख रहे हैं, आप उस पर कोई भी अपना लाइक व्यू नहीं दे रहे हैं, उसको आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कहेंगे आप भी उसमें क्या है, शामिल माने जाएंगे, आप भी उसके कसूरवार माने जाएंगे। वर्ड्स, शी वॉज कवर्ड, एट लीस्ट पैगी हैड नॉट। वर्ड्स, और ये बहुत बुरा हो रहा था। शी वॉज कवर्ड, लाइक वो क्या थी, कायर थी क्या। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। अब वो कहती कि एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, कि भले पैगी ये नहीं सोचती थी क्या कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मैडी थी, मैडी की बात रियलाइज हो रही थी क्या, कि हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे हैं, ये बात मैडी के जहन में आ रही थी। इसके बावजूद जो है मैडी ने कभी इंटरप्ट नहीं किया, पैगी को हमेशा वो सपोर्ट करती या फिर शांति से खड़ी रहती थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडास शूज, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे वांडा शूज का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को जो है वांडा के शूज जूतों में डाल सकती थी, बल्कि यहाँ पे देखिए किसी को वांडा शूज का मतलब क्या है कि वो खुद भी अपने आप को वांडा जैसी परिस्थिति में क्या कर सकती थी, रख सकती थी। यानी कि उसकी परिकल्पना करने के लिए उसके दिमाग में ये रहता था अगर ऐसा कुछ करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसी परिस्थिति का सामना वांडा को करना पड़ता है, कहीं उसे भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। Goodness, was not there anything she could do? और आगे वो कहती क्या कि भला हो क्या, कि was not there anything she could do, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो कुछ कर पाती, कि कुछ अच्छा शायद कर पाती तो ऐसी घटना ना घटती, वांडा को ना जाना पड़ता। कहती कि ऐसा तब होता इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट, कि आकाश अगर वो यही बता पाती कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें वांडा को हर्ट करने या उसकी फीलिंग को चोट पहुंचाने का उनका कोई भी मकसद नहीं है, काश वो लोग वांडा को ये बात एहसास करा पाते, क्योंकि बस एक हंसी मजाक के लिए था। शी टर्न राउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, वो पीछे मुड़ती है और क्या करती है, पैगी पे जो है एक बार निहारती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ऊपर नहीं देखती है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी स्टडी में बिल्कुल बिजी है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, और आगे जो है मैडी क्या सोचती है कि पैगी बुरा सोचती है कि नहीं। शी मैडी, अब मैडी जो है हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की, अब वो क्या करेगी, अब उसको वांडा पेंट्रोस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि अभी वो अपनी घर से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, कहती शायद पैगी मेरे साथ क्या करें, जो बोगिंस हाइट थी जहां से वो जो है वांडा आती थी, काश उस ऊंचाई पे कौन, पैगी भी साथ चल सकी। दे वुड टेल वांडा, वो वांडा को जाकर के वहां बताएंगे क्या, कि शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज आई स्मार्ट, कि वो क्या है, बहुत स्मार्ट है। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो वांडा को बता पाए कि उसकी जो ड्रेसेस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो इतना कुछ बात हो गया स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
प्लीज समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं कि When school was dismissed in the afternoon, और जब दोपहर में स्कूल खत्म हुआ, स्कूल का टाइम ओवर हुआ, पैगी सेड, अब जो चीजें मैडी के दिमाग में चल रही थी, अब देखिए कुछ उल्टा होता है क्या, जो पैगी थी जो अभी तक क्लास में काफी अटेंटिवली पढ़ाई कर रही थी, वो आती है और कहती क्या है, विथ प्रिटेंडेंट कॉसल कैजुअलनेस, काफी असाधारणता तरीके से बहाना करते हुए बोलती क्या कि हे लेट्स गो एंड सी, चलो आओ देखते हैं, इफ दैट किड हैज लेफ्ट द टाउन और नॉट, क्या उस बच्ची ने अभी तक जो है टाउन को छोड़ा है कि नहीं, यानी कि वो यहां से गई है कि नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, क्यों, क्योंकि पैगी के दिमाग में भी वही विचार चल रहा था जो किसके दिमाग में था, मैडी के दिमाग में था। मैडी ग्लूड, मैगी ने जब ये सुना मैडी ने तो उसका चेहरा खिल उठता है। पिग वॉज रियली ऑल राइट, पिग वाकई बहुत अच्छी थी, ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑफ द बिल्डिंग, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो दोनों की लड़कियां क्या की जल्दी से उस बिल्डिंग से निकलती हैं। अब द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन साइड, और किधर जाना, किस रास्ते पे चल पड़ती हैं, उस रास्ते पर जो बोगिन साइड की तरफ जा रही थी जहां से वांडा आती थी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismissal। और आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं कि द पार्ट ऑफ द टाउन, और जो शहर का जो वो हिस्सा था जहां पे वो रहती थी, वो सच फॉरबिडिंग एयर, एयर का मतलब देखिए यहाँ पे मौसम की बात है, इस तरह के मौसम में फॉरबिड मतलब होता है क्या, मनाही होना, इस तरह के मौसम में वहां जाना बिल्कुल मना होता है। ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर के इस तरह के मौसम में उस एरिया में जाना क्या होता है, मना होता है, जहाँ पे ड्रिजलिंग, जहाँ पे बूंदाबांदी भी होती रहती है, डैम्प, जहाँ पे गीला मतलब कि बारिश की वजह से जो रास्ता होता है वो गीला होता है, डिस्मल, काफी उदासी से भरा होता है, ऐसी जगह पे जाना जो है मना होता है, लेकिन फिर भी वो वहां पे जाते हैं। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब रास्ते में जब जा रहे थे तब पैगी क्या बोलती हैं, सो पैगी सेड ग्रफली, ग्रफली मतलब काफी दृढ़ता के साथ जो है क्या बोलती है कि एट लीस्ट, वेल चलो ठीक है, क्या ठीक है कि आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर, चलो अच्छा हुआ कि मैंने कभी उसे विदेशी नहीं बुलाया, एंड मेक फन ऑफ हर नेम, और अच्छा हुआ कि मैंने कभी उसका मजाक नहीं बना दी। देखिए यहाँ पे वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि जो लेटर पढ़ा गया था उसमें उसके फादर ने ये बात मेंशन किया गया था कि उसके नाम का या उसके विदेशी होने पर उनका अक्सर मजाक बनाया जाता था, बट जो वांडा के साथ जो पैगी और मैरी दोनों बातें करते थे या मजाक बनाते थे उनके नाम को लेकर के या उनकी कंट्री को लेकर के, कभी मजाक नहीं बनाते थे। उन्होंने कभी कल जो मजाक बनाया तो बस उसकी उस 100 ड्रेसेस वाली बात को लेकर के, तो वही कहती चलो अच्छा हुआ कि मैंने कभी भी उसको विदेशी होने पे या उसके नाम का मैंने कभी भी जो है मजाक नहीं बनाया। एंड आगे क्या कहती है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। अब चूंकि वो इतनी सीधी सादी लड़की थी वांडा, तो उस पर जो है पैगी कहती क्या है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था क्या कि उसके पास इतना भी दिमाग है कि वो समझ सके कि हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। आई थॉट, मुझे लगता था, शी वॉज टू डम, की डम मतलब होता है गूंगी होना, यानी कि बिल्कुल भी बात को ना सुनना, यानी कि बिल्कुल भी किसी बात पर ना बोलना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बट कहने का मतलब ये है कि बातों को अवॉइड करना, कि मुझे लगता था वो हर बातों को अवॉइड करती है, यानी कि हल्के में लेती है, सीरियसली नहीं लेती है। एंड गी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या कि मैगी। सो लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, देखो कि वो जो है कैसे ड्रॉ कर सकती है, यानी कि उसके जो है पेंटिंग्स की वो लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। भाई नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मैडी कुड से नथिंग, जब वो सब बातें बोल रही थी मैडी ने जो है कुछ भी नहीं बोला। ऑल शी होप्ड दैट was that they could find वांडा, बस वो यह उम्मीद लगाए बैठी थी काश उनकी मुलाकात किससे हो जाए, वांडा से हो जाए, यानी कि वांडा अभी तक ना गई हो, तो वो सोचती काश ऐसा हो कि वो अभी तक वहां से यानी अपने घर से ना गई हो। शी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसको बताना चाहती थी क्या, दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि वो जो है काफी बुरा महसूस कर रहे हैं, काफी दुख उन्हें। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हैड पिक्ड ऑन हर का मतलब क्या कि मजाक करने के लिए उन्होंने क्या किया था, केवल
वांडा को चुना था, तो वही कह रही कि उन्हें इस बात पे काफी अफसोस हो रहा है कि उन्होंने क्या मजाक करने के लिए वांडा को चुना, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और बताना चाहती कि कैसे सारा स्कूल सोचता है कि वो कितनी वंडरफुल है, अद्भुत है, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और वो उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो वहां से ना जाए, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब लोग क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, यानी कि उससे काफी अच्छे से व्यवहार करेंगे। शी एंड पैगी would fight anybody who was not nice, और पेगी और वो दोनों मिल करके उन सभी से झगड़ा करेंगे जो अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे या फिर जो अच्छे नहीं होंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी क्या करती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क, और वो यह उम्मीद कर रही थी, जाना चाहती थी, पहुंचना चाहती थी उस हिल पर, इससे पहले क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए। अब देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोंस्की लिव, सेड मैडी। अब वो किसी जगह पहुंचते, वहां पे उस जगह को देखने के बाद जो मैडी पेंट्रोंस्की होती क्या करती है, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे व्हाइट हाउस को इशारा करते हुए वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि जो वांडा पेंट्रोंस्की है वो यहीं पे रहती है। wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like the kitten। देखिए यहाँ पे विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर, और जो घर का यहाँ पे अपीयरेंस जो है उस जगह के यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो घर था वहाँ पे क्या थे, कई सारे पुराने घास के जो तिनके चिपके हुए थे, पड़े हुए थे, एंड देयर लॉन्ग द पाथ वे लाइक दे थिन किटन। यहाँ समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पे जो पाथ थे, जो रास्ता था, वो बिल्कुल ऐसे पतले थे जैसे कि क्या हो, किसी किटन बिल्ली की हो, यानी कहने का मतलब ये था कि वहाँ का जो रास्ता था वो काफी सांकड़े थे, बहुत ही पतले थे। एंड द हाउस एंड इट स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, और वो जो घर था, वहाँ का जो स्पार्स था, जो आगे का जो एरिया था, वो क्या कर रहा है, लुक शैबी, वो काफी गंदा दिखाई दे रहा था, काफी गंदा मतलब काफी भद्दा दिखाई दे रहा था, बट क्लीन, लेकिन काफी साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वनड्रेस, जो उसके घर का जो लुक था, यानी पुराना, अजीबोगरीब बट साफ सुथरा, ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये था। तो जब उसने उसके घर को देखा तो उसे वांडा के ड्रेस के बारे में भी याद आया। कौन सी ड्रेस, वही ड्रेस, हर फैडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी वो ड्रेस जो ब्लू कलर की थी और बिल्कुल फैडेड हो चुकी थी, बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी, शैबी थी, गंदी थी, बट शैबी मतलब पुरानी कह सकते हैं यहाँ पे, बट क्लीन, लेकिन क्या थी, साफ सुथरी रहा करती थी। वैसा ही अपीयरेंस उसे किसका दिखा, उसके घर का दिखा, कि भले वो क्या है, पुराना दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो काफी साफ सुथरा था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और जब उन्होंने घर को देखा तो घर के आसपास उन्होंने जीवन का एक भी अंश देखने को नहीं मिला। यानी कहने का मतलब ये कि घर को देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां अंदर कोई रहता है, यानी कि सब लोग वहां से घर को छोड़ के जा चुके थे। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने काफी तेजी से क्या किया, डोर पे नॉक किया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन उन्हें कोई भी आंसर नहीं मिलता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर, वो पीछे के आंगन में भी वो दोनों जाते हैं, वहां पे भी नॉक करते हैं, बट स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन उन्हें अभी भी कोई आंसर नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट्स, यहीं के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा, और ये था पार्ट 1, और बहुत ही जल्द मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पार्ट 2 की वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएँ, और जितने भी आगे मैं वीडियोज़ अपडेट करता रहूँ वो भी आपको आसानी से मिलती रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस अगेन, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, ड्रॉप योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल provide you as best solution as I will be able to give. Thank you so much everyone.